वरीय चिकित्सा पदाधिकारी वो व्यंग्यकार डॉक्टर रामरेखा जी से जानते हैं। सबको मालूम है जो लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। 72 वर्ष की उम्र में एम्स में अंतिम सांसें ली। उनको किस रूप में आप याद करेंगे, क्या कहेंगे उनके बारे में, डॉक्टर रामरेखा जी? स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी लगभग 4 दशक पहले सूर्योपासना और छठ पर्व के गीत गा कर के चर्चा में आई थी और उनकी आवाज़ में बड़ी टीस थी, संवेदना थी, आत्मीयता थी और इस अपनापन ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। और उनकी लोकप्रियता जैसे भोजपुरी में स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की है या अन्य लोक भाषाओं में बड़े बड़े कवियों का, गायकों का, गायिकाओं का रहा है, उससे तनिक भी कम इनकी लोकप्रियता नहीं रही है। इन्होंने न सिर्फ छठ के गीत गाए बल्कि शादी ब्याह और अन्य लोक उत्सवों के गीत भी गाए हैं और इनके गीत सुनने के बाद लगता है कि बिल्कुल कोई घटना मेरे घर में, मेरे आसपास हो रही है और लगता है कि हम उसमें शामिल हैं। ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी। हम लोग इसी रूप में याद करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। उन्होंने छठ से अपनी यात्रा शुरू की थी, अपने करियर की यात्रा, और छठ के समय ही उनके करियर की यात्रा विलीन हो गई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। बेगूसराय समेत बिहार और देश में शोक की लहर छाई हुई है। कोई भी पर्व त्यौहार शारदा सिन्हा के गीत के बगैर अधूरा है। उनकी गीत से महिला ज़्यादा प्रभावित होती थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और यद्यपि उनका मायका मैथिली बेल्ट में पड़ता है, सुपौल उनका मायका था और हमारे बेगूसराय सीमा में उनका ससुराल था, मगर उन्होंने न सिर्फ मैथिली में बल्कि भोजपुरी में और मगही में या अन्य लोक भाषाओं का पुट भी अपने गीतों में दिया। कोई भी ऐसा पर्व त्यौहार हो या कोई भी ऐसा लोक उत्सव हो या पारिवारिक उत्सव हो, घरेलू उत्सव हो, उनके गीतों के बिना हो पाना, कह पाना बड़ा मुश्किल था। वो हम लोगों के सारे उत्सवों का पर्याय थे। उसे जीना, उस उत्सव को जीना समझिए कि शारदा सिन्हा को फिर से याद करना है। तो हम उन्हें याद करते रहेंगे, उन्हें भूल नहीं सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं।